वक्फ कानून के खिलाफ दायर 10 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में जारी विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट में कुल 73 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से 10 याचिकाओं को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च अदालत से सुनवाई पूरी होने तक वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की है। केंद्र सरकार ने वहीं कैविएट दायर की है और कैविएट में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में सरकार का पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना दे। वहीं किरण रिजिजू अपने एक बयान में कहा है कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका विधायी मामलों में दखल नहीं देगी। तो बड़ा दिन आज वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। हालांकि इसमें कई सारे बीजेपी शासित ऐसे राज्य हैं जो इस कानून के समर्थक में हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनमें कुछ याचिकाएं इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ भी दायर की गई हैं। लेकिन जो 10 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं उसमें आज 3 जजों की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, उनकी अध्यक्षता में जो बेंच होगी वो सुनवाई करेगी। 10 याचिकाओं को अब तक जो इसमें दाखिल की गई याचिकाएं, इनमें बहुत सारे राजनीतिक दलों द्वारा है, खासकर विपक्षी दलों द्वारा, और इन 10 याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया आज सुनवाई के लिए। केंद्र सरकार ने इस बीच एक याचिका दाखिल की है जिसे कैविएट कहा जाता है और उस कैविएट में दरअसल अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का फैसला देता है तो वह ऐसा ना करे जब तक कि सरकार का पक्ष सुना ना जाए। हालांकि जो प्रारंभिक याचिकाएं हैं खासकर विपक्षी दलों की ओर से और मुस्लिम संगठनों की ओर से, उसमें कहा गया है कि कानून को रोक लगाई जाए। तो इस कानून में कहा गया है कि वक्फ कानून में मुसलमानों से भेदभाव किया गया है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है। याचिकाओं में यह दलील दी गई है जिसमें कानून को चुनौती दी गई है और यह भी कहा गया है कि वक्फ के कामकाज में सरकारी दखल गलत है। और वहीं वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26, 29 जैसे मौलिक अधिकारों का हनन करता है। वक्फ कानून में मुसलमानों से भेदभाव किया गया है। तो कौन से राज्य आखिर इस कानून के समर्थन में? उनमें पहला नाम आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश इस कानून के समर्थन में है। राजस्थान इस कानून के समर्थन में और ज्यादातर ये वो राज्य हैं या लगभग सभी राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। हरियाणा ने भी इस कानून को अपना समर्थन दिया है और इसी के साथ महाराष्ट्र। ये तमाम वो राज्य हैं जो इस कानून के समर्थन में हैं। और उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस कानून का समर्थन किया है। असम, हेमंत बिश्वा शर्मा की सरकार, बीजेपी की सरकार, वहां भी इस कानून को समर्थन है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। तो ये 7 ऐसे बीजेपी के राज्य हैं जहां पर इस कानून का समर्थन है। तो सबसे प्रमुख याचिकाकर्ताओं के नाम भी आप जाने। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक ओखला से अमानतुल्लाह खान भी याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने इस कानून को चुनौती दी है। मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलेमाए प्रमुख, मौलाना महमूद मदनी भी जो है उन्होंने भी चुनौती इसको दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने भी इस कानून को चुनौती दी है। वहीं महुआ मोइत्रा, तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है महुआ मित्रा, तृणमूल की ओर से भी याचिका दाखिल की गई है। कांग्रेस की ओर से मोहम्मद जावेद इस मामले में याचिका करता है जिन्होंने वक्फ का संशोधन कानून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, एक और मुस्लिम संगठन है ये, इसने भी इस कानून को चुनौती दी है। तो आरजेडी की ओर से भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। आरजेडी की ओर से याचिकाकर्ता मनोज झा है और एक और याचिकाकर्ता परवेज सिद्दीकी जेडीयू से। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां बीजेपी इसका समर्थन कर रही है कानून का, वहीं उसी के सहयोगी दल के नेता ने याचिका दाखिल की है, सैयद कल्बे जव्वाद नकवी। लेकिन इस कानून पर होने वाली अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, उसके पहले किरण रिजिजू, सरकार के मंत्री, क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। The work properties are handled and captured by few Muslim leaders. We can't blame the entire Muslim community. Few people have captured all the properties. Even the Muslims, the poor, the women, the backward Muslims are not getting benefit out of work properties. So it is why few people should capture all the properties. We are providing justice for everybody.